हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और आप सभी को पता है कि जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया गया है। बिहार सरकार चाहती है कि बीएड को इस बार जो बीपीएससी हुआ है उसमें प्राथमिक में शामिल किया जाए, क्योंकि बीपीएससी का ये कहना है कि जो भी फॉर्म वगैरह जो नोटिफिकेशन आया था वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आया था। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या जो बीएड है वो प्राथमिक में शामिल हो पाएगा या नहीं। ठीक है। केवीएस पीआरटी रिजल्ट से रिलेटेड भी बहुत बड़ी अपडेट है कि क्या जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है वो क्या बीएड की वजह से ही, बीएड बीटीसी की वजह से ही नहीं आ पा रहा है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जो बीपीएससी है उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने ये वो किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें उन्होंने बोला भी था उन्होंने कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो वही होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं है। उन्होंने ये चीज़ें खुल के नहीं बोली थी, बट उन्होंने इस तरह से ज़रूर बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो मान्य होगा। ठीक है। इन सब के बावजूद जो बीपीएससी है उसका आंसर की नहीं जारी हुआ था, उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें उन्होंने खास एक पॉइंट बोला, जिसमें बिहार राज्य को ये बात बोली गई कि बिहार राज्य कोई एक अलग से पार्टी नहीं है कि उसे अलग से नोटिस दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सभी के लिए मान्य है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अलग से बिहार पर फोकस करते हुए ये बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है एनसीटीई ने सभी राज्यों को जारी कर दी थी। ठीक है। अब ये कहना कि जो बीपीएससी है, जो बिहार राज्य है, वो सुप्रीम कोर्ट गया है, वो चाहता है कि ये जो फर्स्ट जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो कराए गए हैं उसमें बीएड वालों को स्थान दिया जाए। और जो बीपीएससी सेकंड एग्ज़ाम, जो सेकंड नोटिफिकेशन आने वाला है, आप सभी को पता है कि अक्टूबर मिड में आने वाला है। तो बीपीएससी बिहार सरकार का ये कहना है कि इसमें तो चांस दे दो, बीएड वालों को प्राथमिक में एंट्री दे दो, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें एंट्री मत देना, लेकिन पहले वाले में दे दो। बट बात ये है कि ये कहाँ तक सही है, ये बताइए। देखिए, मैं कोई बीएड के साथ नहीं हूँ और ना मैं कोई डीएलएड के साथ हूँ। इसमें जो भी डिसीजन निकलता है, देखिए, बीएड वाले भी फंसेंगे और डीएलएड वाले भी फंसेंगे, क्योंकि जैसे कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आप सभी को पता है कि रुका हुआ है। अब बीपीएससी और जैसे कि बिहार सरकार है, अगर वो ये स्टेप ले रही है कि ये जो प्रक्रिया है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें आप बीएड वालों को प्राथमिक में एंट्री दो, तो इस हिसाब से तो केवीएस को भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। हालांकि केवीएस ने भी अभी एक नोटिस जारी करा था कुछ दिनों पहले, और उसमें केवीएस ने ये बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही सारी प्रक्रिया करवाई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बीएड पात्र नहीं है प्राइमरी के, तो बीएड को प्राइमरी में स्थान नहीं दिया जाएगा। ये केवीएस ने अपना जो है एक नोटिस निकाला था, उसमें ये बात बोली थी। ठीक है। और केवीएस वालों ने स्विच भी करने को बोला था कि जो बीएड वाले हैं और जिन्होंने दोनों चीज़ें की हैं, बीएड और डीएलएड दोनों चीज़ें की हैं, और जिन्होंने बीएड लगाकर प्राइमरी का फॉर्म भर दिया था, वो स्विच कर सकते हैं डीएलएड में। और बीपीएससी ने भी ये चीज़ कराई थी। बट मुझे एक बात बताइए, जब ये स्टेप बीपीएससी के द्वारा ले लिया गया, तो अब ये स्टेप लेना कहाँ तक बनता है। अब जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वो ये कहने जा रही है कि भैया बीएड को इस वाले प्राइमरी में जगह दो। अगर बिहार राज्य ये बोल रही है, तो मान लीजिए केवीएस पीआरटी में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार राज्य के फेवर में फैसला देगी। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब बिहार राज्य अलग से जाकर एसएलपी दायर कर रही है कि इस बार आप बीएड कैंडिडेट्स को मौका दे दो, अगली बार मौका मत देना। अगली तरह से देखा जाए तो ये भी चीजें हैं कि जैसे बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया, ठीक है, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, बट बीपीएससी जो एग्जाम करा रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद करा रही थी, तो उसे अपने एग्जाम में कुछ पैटर्न चेंज करना चाहिए था, है ना। अब वो उसने एग्जाम भी ले लिया, पेपर वेरिफिकेशन करा लिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है और बोल रही है कि हमें बीएड वालों को प्राइमरी में स्थान दिया जाए, है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब देखने वाली बातें हैं, कहाँ तक क्या सही है क्या नहीं होगा। बट मुझे मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत ही कम चांस है कि वो फेवर करेगी। ठीक है, बहुत ही कम चांस है कि वो बिहार राज्य को फेवर करेगी, क्योंकि अगर वो बिहार राज्य को फेवर करती है तो हर राज्य फिर इस तरह से बोल सकता है, केवीएस वाले भी बोल सकते हैं फिर। ठीक है, और ये भी बात थी कि केवीएस का रिजल्ट क्या इस वजह से रुका हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है, केवीएस का रिजल्ट इस वजह से भी हो सकता है कि रुका हुआ हो कि बीएड वालों के साथ उसे देना है या बीटीसी वालों के साथ देना है, या बिहार राज्य क्या जो फैसला आता है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है, उस हिसाब से केवीएस फिर डिसीजन लेगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। बट अब तो इंतहा हो गई है भाई केवीएस पीआरटी के रिजल्ट की। मैं बता नहीं सकती कब से बच्चा वेट कर रहा है केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आए, और देखा जाए इंटरव्यू हो नहीं होने, कुछ तो पता चले कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में जो केवीएस पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, के द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है 3 अक्टूबर को। ठीक है, यानी कि कल 3 अक्टूबर 10 बजे से जो है ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, और जो हैशटैग है वो आप देख पा रहे हो, हैशटैग रिलीज केवीएस पीआरटी रिजल्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए ट्विटर कैंपेन में और ट्वीट करिए। ठीक है, इस हैशटैग के साथ। तो देखते हैं कितना चांस है ये हैशटैग चलाने से, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच।